Listen to the sense organs. Eyes, nose, ear and tongue. These are the sense organs of our body. ये चार अपने टाइप बॉडी के अलग अलग सेंस ऑर्गन्स रहते हैं. कौन है वो? वेदांत गाड़ी कौन है वो? हेलो Vedant, don't write on a screen. सेंस ऑर्गन आईज. अब आईज कौन से ऑर्गन्स रहते हैं? तो दीज आर द ऑर्गन्स फॉर द सेंसेशन ऑफ विजन, लाइट, फोटो. उसके लिए वो ऑर्गन कि हम लाइट को करवाते हैं, डिफरेंट टाइप को कलर को डिफरेंशिएट करवा सकते हैं. उसके लिए जो सेंस ऑर्गन्स हैं दैट इज कॉल्ड एज आई. तो आई इज अ ऑर्गन फॉर विजन. विजन के लिए रहता है. तो आई हैविंग अ डेफिनेट टाइप ऑफ, आई के अंदर रेटिना नाम का जो एरिया रहता है, रेटिना के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स रहते हैं. दीज आर नथिंग बट द फोटो रिसेप्टर्स. फोटो रिसेप्टर्स बोले तो जो लाइट के सिमिलर रिसेप्टर्स के स्टिमुला को रिसीव करके वो ऑर्गन्स क्या, these organs convert and sense organs convert the energy of a specific wavelength of light into action potential of nerve fibers. वो लाइट रेज को एब्सॉर्ब करके उसकी जो एनर्जी रहती है वो एनर्जी occipital lobe. So voice break. तो आइज जो रहते हैं वो सेंसेशन ऑफ साइट के लिए रहते हैं. ब्रेन के अंदर अपना जो एरिया रहता है दैट इज कॉल्ड एज ऑसिपिटल लोब. वो ऑसिपिटल लोब की यहाँ इंटरप्रिटेशन किया जाता है और उससे कलर किया जाता है. तो ये आई के बारे में हमको आज स्टडी कर. आई बॉल, आई बॉल बोला जाता है. अपने क्रैनियम के अंदर ब्रेन बॉक्स जो रहता है या स्कल जो रहता है, उस स्कल के अंदर आई सॉकेट्स रहते हैं. वो आई सॉकेट के अंदर आई क्या किया हुआ रहते हैं, प्लेस्ड रहते हैं, उनकी पोजीशन रहती है. These are the spherical organs and located in eye sockets. आई सॉकेट के अंदर या आई ऑर्बिट के अंदर वो लोकेटेड रहते हैं. और हम जब आई का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो आई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन रहता है दैट इज कॉल्ड एज स्क्लेरा. आई की वॉल रहती है, उसको आई वॉल ऐसे बोला जाता है. जो आई बॉल रहती है वो आई बॉल के ऊपर जो वॉल रहती है वो वॉल के अंदर 3 अलग अलग लेयर्स रहते हैं, 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स. उसमें से जो आउटर मोस्ट लेयर रहता है दैट वन इज कॉल्ड एज स्क्लेरा. सेकेंड वन इज कॉल्ड एज कोराइड. सेकेंड लेयर को कोराइड बोला जाता है. और थर्ड जो रहती है द थर्ड लेयर इज कॉल्ड एज रेटिना. जो थर्ड लेयर को क्या बोला जाता है,
रेटिना ऐसे बोला जाता है। तो स्क्लेरा, कोराइड and retina, these are the three different layers of wall of eyeball. आईबॉल की जो वॉल रहती है उसके अराउंड ये तीन अलग अलग लेयर्स रहते हैं। एक को स्क्लेरा बोला जाता है, एक को कोराइड बोला जाता है, और तीसरे को क्या बोला जाता है, रेटिना बोला जाता है। तो स्क्लेरा क्या रहता है, दैट स्क्लेरा इज द आउटरमोस्ट लेयर मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। वो आउटरमोस्ट लेयर रहता है, वो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ रहता है। एंड दैट हैविंग अ ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। उसका जो फ्रंट पोर्शन रहता है, उसके फ्रंट वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्निया। मैं डायग्राम बताता हूँ आपको। ये डायग्राम में देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आई। देखो, ये जो स्क्लेरा नाम का जो पोर्शन रहता है, वो स्क्लेरा जो रहता है दैट इज द आउटर मोस्ट पोर्शन। ये सबसे बाहर का जो पोर्शन रहता है, देखो इधर स्क्लेरा लेबल किया हुआ है। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। ये पूरी आउटर कवरिंग रहती है। ये पूरे आउटर कवरिंग को क्या बोला जाता है, स्क्लेरा बोला जाता है। और स्क्लेरा आउटर मोस्ट रहता है, टफ रहता है, प्रोटेक्टिव रहता है। सबसे बाहर वो प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और किससे बना हुआ रहता है, तो दैट इज कंसिस्ट ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। वो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ रहता है, और जिसके सामने एक ट्रांसपेरेंट क्या प्रेजेंट रहता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ कॉर्निया। उसको कॉर्निया बोला जाता है। तो वो जो कॉर्निया रहता है, दैट कॉर्निया रिमेन कवर्ड बाय अ थीन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। कॉर्निया के ऊपर एक थीन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन रहता है। वो थीन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंजक्टिवा। उसको कंजक्टिवा बोलते हैं। ये देखो, ये कॉर्निया के ऊपर ये जो कॉर्निया लेबल किया हुआ है ना, कॉर्निया के ऊपर एक थीन ऐसा ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन रहता है। वो थीन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, तो दैट थीन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज कंजक्टिवा। उसको कंजक्टिवा ऐसे बोला जाता है। तो स्क्लेरा पूरा पोस्टीरियर पोर्शन रहता है, और उसका एंटीरियर मोस्ट जो रीजन रहता है, उसके एंटीरियर मोस्ट रीजन को क्या बोला जाता है, दैट एंटीरियर मोस्ट रीजन इज कॉल्ड एज कॉर्निया। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट रहता है, और कॉर्निया के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं रहते हैं। तो कॉर्निया ऐसा पोर्शन रहता है कि दैट कैन बी इजीली ट्रांसप्लांटेबल पार्ट ऑफ आई। वो आई का जो पोर्शन रहता है वो इजीली ट्रांसपोर्टेबल पार्ट। ट्रांसप्लांटेबल बोले तो एक पर्सन का कॉर्निया दूसरे पर्सन को इजीली क्या किया जा सकता है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो उसको स्क्लेरा बोलते हैं, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। ये आउटर मोस्ट लेयर रहता है आई के अंदर, आईबॉल की जो वॉल रहती है उसके अंदर। फिर सेकेंड पोर्शन को क्या बोला जाता है, तो द सेकेंड पोर्शन इज कॉल्ड एज कोराइड। देखो, उसको कोराइड बोला गया है। ये देखो, ये जो कोराइड रहता है, दैट कोराइड इज द मिडल लेयर। ये बीच में का लेयर रहता है। ये आउटर मोस्ट स्क्लेरा रहता है, मिडल कोराइड रहता है, और इनर मोस्ट जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज रेटिना। सबके अंदर वाला जो पोर्शन रहता है वो पोर्शन को क्या बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज रेटिना। तो हम कोराइड के बारे में पढ़ रहे थे, दैट कोराइड इज द मिडल लेयर that contains many blood vessels। ये कोराइड के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहते हैं, एंड इट फॉर्म्स द सिलियरी बॉडी। देखो, ये बीच में का जो पोर्शन है वो कोराइड है, मगर ये कोराइड जब ऐसे फ्रंट में आता है, ऐसे फ्रंट में आता है, तो देखो इधर ये सिलियरी मसल्स,
ये सिलियरी मसल्स इधर ये सिलियरी बॉडी फॉर्म करवा देता है, विच इन टर्न फॉर्म्स द आइरिस। उसका ही जो आगे वाला जो पोर्शन फॉर्म हो जाता है उसको आइरिस ऐसे बोलते हैं। दैट आइरिस इज नथिंग बट द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। आई का जो कलर्ड पोर्शन रहता है वो कलर्ड पोर्शन को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आइरिस। अब ये जो सिलियरी बॉडी रहती है, दैट सिलियरी बॉडी अटैच्ड टू द सिलियरी बॉडी अ लेंस इज प्रेजेंट। उसको ही कनेक्टिंग कौन सा पोर्शन रहता है, ये सिलियरी बॉडी को अटैचिंग जो पोर्शन रहता है उसको लेंस ऐसे बोला जाता है। एंड विच हेल्ड इन प्रॉपर पोजीशन, जो प्रॉपर पोजीशन में हेल्ड किया जाता है विथ द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। इसके हेल्प से वो अटैच्ड किया जाता है, तो लिगामेंट के हेल्प से वो अटैच किया जाता है। और इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने क्या प्रेजेंट रहता है, तो इन फ्रंट ऑफ लेंस प्यूपिल इज प्रेजेंट। ये देखो ये जो प्यूपिल जो रहता है उसके सामने प्रेजेंट रहता है। अब ये ऐसे आइरिस, सिलियरी बॉडी यानी सिलियरी मसल्स, उसके हेल्प से लेंस प्रॉपरली प्लेस्ड रहता है। और लेंस के सामने कौन प्रेजेंट रहता है, तो लेंस के सामने प्यूपिल प्रेजेंट रहता है, तो उसको प्यूपिल ऐसे बोला जाता है। ठीक है। अब ये जो कोराइड और लेंस, ये देखो ये कोराइड बोल रहा हूँ, कॉर्निया, कॉर्निया और लेंस, ये कॉर्निया का एरिया है। ये कॉर्निया और लेंस, ये दोनों के बीच में ये जो स्पेस रहता है, ये इधर इधर जो स्पेस रहता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज, ये स्पेस को क्या बोला जाता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज एक्वियस ह्यूमर। उसको एक्वियस ह्यूमर बोला जाता है। और वो एक्वियस ह्यूमर के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, तो इनसाइड द एक्वियस ह्यूमर देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट वाटरी फ्लूइड। उसके अंदर वो ट्रांसपेरेंट वाटरी फ्लूइड रहता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्वियस ह्यूमर। उसको एक्वियस ह्यूमर बोलते हैं। एंड दैट एक्वियस ह्यूमर इज द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड कॉर्निया। ये देखो ये लेंस है, ये क्रिस्टलाइन लेंस है, और ये कॉर्निया है। ये दोनों के बीच में यहाँ पर जो स्पेस है, उस स्पेस को क्या बोला जाता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज एक्वियस ह्यूमर। उसको एक्वियस ह्यूमर बोला जाता है। एंड दैट एक्वियस ह्यूमर इज फिल अप बाय अ एक्वियस फ्लूइड, जिसके अंदर एक्वियस फ्लूइड रहता है। एक्वियस फ्लूइड यानी वाटर लाइक फ्लूइड उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। और वही वाटर लाइक जो फ्लूइड रहता है, जो अपने आंखों में से जो पानी बाहर आ जाता है, टीयर्स जिसको हम बोलते हैं, वो टीयर्स कहाँ से रहता है, तो दैट इज फ्रॉम द एक्वियस फ्लूइड। वो एक्वियस फ्लूइड में से वो वाटर यानी पानी बाहर आते रहता है। ठीक है। अब उसके बाद में जो इनरमोस्ट लेयर ऑफ आई जो रहता है, दैट इनरमोस्ट लेयर ऑफ आई दैट इज कॉल्ड एज रेटिना। ये रेटिना का पोर्शन है। ये सबसे अंदर जो पोर्शन रहता है उसको रेटिना ऐसे बोलते हैं। एंड इट इज द इनरमोस्ट लाइट सेंसिटिव लेयर। वो लाइट को सेंसेशन दिखाने वाला वो लेयर रहता है। और उसके अंदर दो टाइप के सेल्स रहते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स रहते हैं। उनमें से एक टाइप ऑफ सेल्स को रॉड्स बोला जाता है, और दूसरे टाइप को कोन्स ऐसे बोला जाता है। Rods and cones, these are the two types of photosensitive cells present on retina. वो रेटिना के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। उसमें से एक को रॉड्स बोला जाता है और दूसरे को कोन्स ऐसे बोला जाता है। तो रॉड के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, रॉड के अंदर एक पर्पल कलर्ड फोटोसेंसिटिव पिगमेंट रहता है,
दैट इज कॉल्ड एज रोडोप्सिन। उसको रोडोप्सिन ऐसे बोला जाता है। और वो जो रोडोप्सिन जो बना हुआ रहता है, दैट रोडोप्सिन इज कंसिस्ट ऑफ या फॉर्म्ड ऑफ विटामिन ए। वो विटामिन ए से बना हुआ रहता है। और वो जो रोडोप्सिन रहता है दैट इज सेंसिटिव इन द डीम लाइट। उसको स्कोटोपिक लाइट ऐसे बोला जाता है। डीम लाइट बोले तो अंधेरे में, अर्ली इन द मॉर्निंग या एट द टाइम ऑफ इवनिंग हम जो देखने का प्रयास करते हैं वो रोडोप्सिन के वजह से, या रॉड नाम के जो सेल्स रहते हैं, या रॉड नाम के जो फोटो सेंसिटिव सेल्स रहते हैं, उसके वजह से हम देखने का प्रयास करते हैं। अब उनका फंक्शन है डीम लाइट में ऑब्जर्व करना, डार्कनेस में ऑब्जर्व कर देना, एंड देयर फंक्शन इज यूवी लाइट विजन। और उनका जो फंक्शन रहता है वो यूवी लाइट के विजन के लिए, अल्ट्रावायलेट जो रेज रहते हैं वो देखने के लिए इसका फंक्शन रहता है। तो उनको रॉड्स बोला जाता है। अब नेक्स्ट टाइप के जो सेल्स रहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोन्स। यही रेटिना के ऊपर दूसरे टाइप के जो सेल्स रहते हैं वो सेल्स को कोन्स बोला जाता है। और वो जो कोन्स रहते हैं दे हैव अ वायलेट कलर्ड फोटोसेंसिटिव पिगमेंट। उनके अंदर एक वायलेट कलर्ड फोटोसेंसिटिव पिगमेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज आयोडोप्सिन। उसको आयोडोप्सिन बोला जाता है। एंड जैसे रॉड के अंदर रोडोप्सिन रहता है, वैसे कोन्स के अंदर आयोडोप्सिन नाम का केमिकल रहता है, दैट इज सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड कलर परसेप्शन। डे टाइम के अंदर जब हम वो देखते हैं तो डे टाइम के अंदर वी कैन डिफरेंशिएट टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स। अपन अलग अलग टाइप के कलर को क्या करवा सकते हैं, डिफरेंशिएट करवा सकते हैं, या उसका डिफरेंशिएशन कर, जैसे हम डे टाइम के अंदर ही रेनबो को देख सकते हैं। तो रेनबो के अंदर जो विबजा रहता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो विबजा रहता है उसको देखने का हम जो काम कर लेते हैं वो किसके थ्रू करवाते हैं, तो डेट इज थ्रू द रॉड्स के थ्रू, सॉरी कोन्स के थ्रू। डे लाइट के विजन जो रहती है, परसेप्शन ऑफ ब्राइट लाइट एंड कलर परसेप्शंस, उसको फोटोपिक ऐसे बोला जाता है। फोटोपिक, फोटो फॉर लाइट, लाइट के प्रेजेंस में कलर को क्या कर देना, डिफरेंशिएट कर देना। So that daylight vision and color vision are the functions of light. वो लाइट के फंक्शंस रहते हैं। तो ऐसे रॉड के ऊपर कोन्स, सॉरी रेटिना के ऊपर रॉड्स और कोन्स, ऐसे दो टाइप के सेल्स रहते हैं। एक स्कोटोपिक रहते हैं यानी डार्कनेस के लिए देखने के लिए, और दूसरे फोटोपिक रहते हैं जो इसके अंदर देखने के लिए, लाइट के अंदर देखने के लिए, डे टाइम के अंदर देखने के लिए। तो ऐसे ये रेटिना रहता है। अब रेटिना के ऊपर देखो, रेटिना के ऊपर एक स्पॉट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट। उसको ब्लाइंड स्पॉट ऐसे बोला जाता है। वो ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर ना रॉड्स रहते हैं ना कोन्स रहते हैं। वो ब्लाइंड स्पॉट बोले तो ऐसा एरिया रहता है कि दैट इज द एरिया फॉर द परसेप्शंस ऑफ ऑप्टिक नर्व्स। ये जो ऑप्टिक नर्व्स रहते हैं, ये जो नर्व रहती है वो आईज से कहाँ कनेक्ट रहती है, ब्रेन की तरफ कनेक्ट रहती है। तो थ्रू द ब्लाइंड स्पॉट वो जो ऑप्टिक नर्व रहती है वो पासड हुई वाली रहती है, उसको ऑप्टिक नर्व ऐसे बोला जाता है। ठीक है। अब ये देखो, ये रेटिना है इनर मोस्ट लेयर, और ये एक कौन है, लेंस। ये लेंस और रेटिना, ये दोनों के बीच में जो स्पेस रहता है, द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विथ अ
फ्लूइड दैट इज कॉल्ड एज विट्रस ह्यूमर, उसको विट्रस ह्यूमर ऐसे बोला जाता है। और ये जो विट्रस ह्यूमर जो रहता है दैट हैविंग अ डेफिनाइट शेप, वो आइज को शेप प्रोवाइड करने का काम करवाता है, या आइज को वो डेफिनेटली साइज देने का काम, यानी आंखों की जो साइज रहती है या शेप रहता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, विट्रस ह्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर समझो ये विट्रस चेंबर के अंदर जो फ्लूइड रहता है, अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो ये चेंबर या ये जो फ्लूइड अगर ये डिस्टर्ब हो गया, ये समझो ये फ्लूइड बाहर निकल आ गया, तो आइज का जो शेप रहता है वो परमानेंटली क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। और आइज साइज में क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज विट्रस चेंबर। ये बाहर वाला जो है वो एक्वेस चेंबर है, और अंदर वाला जो है उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज विट्रस चेंबर, उसको विट्रस चेंबर बोला जाता है। ठीक है। अब आइज से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स है या कुछ डिसीजेस है, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, या उसको ही डाल्टोनिज्म ऐसे बोला जाता है। तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस रहता है, ये कलर ब्लाइंडनेस बोले तो दैट पर्सन इज कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, वो अलग अलग टाइप के कलर को क्या करवा नहीं सकता है, डिफरेंशिएट नहीं करवा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कलर ब्लाइंडनेस, उसको हम कलर ब्लाइंडनेस ऐसे बोलते हैं। और कलर ब्लाइंडनेस के अंदर पर्सन अलग अलग कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, इसीलिए उसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और डाल्टोनिज्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने उसको फाइंड आउट किया, इसीलिए उसको डाल्टनिज्म ऐसे बोला जाता है। और इसके अंदर जो कोन्स रहते हैं, कलर सेंसिटिव सेल्स जो रहते हैं, जो कोन्स रहते हैं, वो कोन्स के अंदर कोन्स का फॉर्मेशन ही नहीं हो जाता। तो ये एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर रहता है, यानी जीन्स के अंदर जब डिसऑर्डर्स आ जाते हैं तो उसके वजह से वो कॉज किया जाता है। तो इसीलिए उसको कलर ब्लाइंडनेस ऐसे बोला जाता है, दैट पर्सन कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, वो अलग अलग टाइप के, जैसे रेनबो अगर उसको दिखाया तो वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा कि वायलेट कौन सा है, इंडिगो कौन सा है, ब्लू कौन सा है, येलो कौन सा है, ऑरेंज कौन सा है, उसको वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस से बोला जाता है। फिर दूसरा एक डिसऑर्डर रहता है दैट इज कॉल्ड एज प्रिस बायोपिया बोलते हैं उसको। अब प्रिस बायोपिया किससे बोलते हैं, दैट इज अ विजुअल डिफेक्ट दैट इज ओल्ड कॉमन इन ओल्डर पीपल। In this disease, ciliary muscles are weakened, causing the hardening of लेंस। इसके अंदर सिलेरी मसल्स वीक पड़ जाते हैं, ये देखो इधर सिलेरी मसल्स हैं, ये मसल्स लेंस को प्रॉपरली हेल्ड करते हैं ना, तो वो सिलेरी मसल्स प्रॉपरली ये करने के वजह से, वीक होने के वजह से हार्डनिंग आ जाती है, लेंस के अंदर हार्डनिंग आ जाती है और लेंस की प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो जाती है। तो उसके वजह से जो ब्लाइंडनेस आ जाता है उसको प्रिस बायोपिया ऐसे बोला जाता है। तीसरे टाइप का एक जो डिसऑर्डर रहता है, द थर्ड टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज मायोपिया। मायोपिया बोले तो शॉर्ट साइटेडनेस जो रहता है उसको मायोपिया बोला जाता है। मायोपिया बोले तो शॉर्ट साइटेडनेस, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना and corrected by using concave lens। कॉन्केव लेंस यूटिलाइज करके उसको जो इमेज रहती है वो करेक्ट की जाती है, तो उसको मायोपिया बोला जाता है। मायोपिया बोले तो
इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने क्या हो जाती है, इमेज फॉर्म हो जाती है। देन हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया बोले तो शॉर्ट साइटेडनेस बोले तो नजदीक का जिसको दिखाई नहीं देता है उसको बोला जाता है मायोपिया बोला जाता है। और हाइपरमेट्रोपिया किसे बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोले तो लॉन्ग साइटेडनेस, दूर का जिसको दिखाई नहीं देता है उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग साइटेडनेस ऐसे बोला जाता है। तो हाइपर मेट्रोपिया के अंदर क्या किया जाता है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, रेटिना रहता है। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या हो सकता है, दैट पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकता। द नियर पॉइंट ऑफ आई गेट्स शिफ्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल पोजिशन एंड इट कैन बी करेक्टेड बाय द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट किया जाता है और कॉन्केव लेंस से मायोपिया क्या किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। तो ऐसे ये आइज से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स रहते हैं या डिसीजेस रहते हैं। तो मेनी डोमेस्टिक एनिमल्स बोले तो जैसे काउज रहते हैं, बफेलोज रहते हैं, एंड शार्क्स डू नॉट पजेसेस कलर विजन। बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल के अंदर या शार्क के अंदर कलर विजन नहीं रहती है। और जो नॉक्टर्नल एनिमल्स रहते हैं, जो रात में बाहर निकलते हैं, जो रात में बाहर घूमते हैं, ऐसे नॉक्टर्नल एनिमल्स के अंदर, इन केस ऑफ नॉक्टर्नल एनिमल्स जिन